बिहार के लोगों को 10 से 12 हजार की नौकरी के लिए बाहर ना जाना पड़े, इसके लिए सरकार एक के बाद एक आइडिया ला रही है। डेयरी उद्योग का नाम तो आपने सुना होगा, जहां पर लाखों के लोन मिलते हैं, लेकिन पहली बार भैंस के तौर पर बकायदा आपको जो है वो ब्याज मिलने वाला है और मुफ्त का लोन मिलने वाला है और सब्सिडी जो है वो बहुत ज्यादा रहने वाला है। और ये किस जिले से शुरुआत हुई है, किस नस्ल की भैंस होगी और इस भैंस को आखिर क्यों शामिल किया गया है, कैसे ये बेरोजगारी दूर करने में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, आपको पूरी बात बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अब तक जो है डेयरी उद्योग में गाय के पालन के तौर पर बकायदा सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलता रहा है, लाखों के लोन मिलते रहे, लेकिन इस बार पहली बार जो है वो भैंस को शामिल किया गया है और इसकी कीमत जो है वो 1,21,000 है। और इसकी खासियत यही है कि ये 12 से 16 लीटर दूध करता है और चूंकि भैंस के दूध की मांग जो है वो मार्केट में लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इसमें वसा काफी अधिक होता है, इसलिए चाहे दही हो, घी हो या फिर चाय के तौर पे जो है वो भैंस के दूध का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इसमें फैट ज्यादा होता है और गाय का दूध थोड़ा पतला होने लगा है। ऐसे में अब कटिहार जिला के जो पशुपालन अधिकारी हैं उन्होंने बकायदा एक खास टारगेट रखा है कि कटिहार के इतने लोगों को, सामान्य वर्ग से इतने लोगों को और SC ST और अति पिछड़ा समाज के जो लोग हैं उनको इतना भैंस दिया जाएगा जिनकी कीमत लाखों में होगी। और अगर आप देखें तो जो SC ST EBC के लोग हैं उनको बकायदा 70% तक 75% तक ब्याज मिलेगा, मतलब अनुदान मिलेगा, माफ करिएगा। यानी जो 1,20,000 है उनको मात्र जो है उनको 90,000 रुपए जो अनुदान ही मिलेगा, मतलब उनको मात्र चुकाने होंगे 30,000 रुपए। और वो भी कब, जब वो भैंस पालेंगे, दूध होगा, दूध बेचेंगे, उसके बाद जब पैसा मिलेगा तो वो चुका सकते हैं। मतलब 1,21,000 की भैंस में आपको जो है 90% तक छूट मिलेगा। और 30,000 जो देना भी है वो कब देना है, जब बकायदा वो अपना रोजगार उस भैंस के दूध के जरिए शुरुआत कर लेंगे। इसके अलावा जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको जो है लगभग 50% तक अनुदान मिलेगा। मतलब अगर भैंस का दाम जो है 1,21,000 है तो उनको 60,000 का अनुदान मिलेगा, यानी लगभग 60,000 चुकाने होंगे। लेकिन 60,000 तब चुकाने होंगे जब बकायदा वो भैंस को रख लेंगे, बिजनेस शुरू हो जाएगा, पैसा आना शुरू होगा, उसके बाद धीरे धीरे करके वो सरकार को पैसा चुका देंगे। बकायदा कटिहार के पशुपालन विभाग के अधिकारी ने कहा ये इसलिए किया गया है क्योंकि कम से कम थोड़े स्तर पर ही सही, लेकिन फिर शुरुआत की गई है ताकि जो लोग बहुत कम पैसों के लिए बाहर के राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए, उनको न जाना पड़े। और बाकायदा ये कहा गया कि जो जिस नस्ल की भैंस दी जाएगी उसका नाम है मुर्रा नस्ल की दुधारू भैंस, और ये कम से कम जो है 12 लीटर दूध करता है, मैक्सिमम 16 लीटर, यानी 12 से 16 लीटर दूध जो है वो भैंस करेगी। और सरकार की तरफ से बाकायदा एक जो है वो अभी जो अनुमानित है कटिहार में 39 भैंस ऐसे हैं जो लोगों के बीच में बांटे जाने हैं और फिर अलग अलग जिलों में लोगों को बांटे जाएंगे और फिर इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। ये कोशिश की जाएगी कि बड़े स्तर पर जो बिहार के लोग 10 से 12 हजार रुपए के लिए बाहर काम करने जाते हैं उनको सरकार जो है वो लोन दे और फिर उसमें 70% 50% जो है वो अनुदान मिले। और पैसा भी चुकाना तब होगा जब उनका बिजनेस चल जाएगा, वही दूध बेचकर जो है कुछ पैसा वो सरकार के तौर पर धीरे धीरे जो है सरकार को यानी बैंक को जो है वो लोन चुका देंगे। और कोशिश बस इतनी है कि बिहार से पलायन रुके, जो 10-12 हजार के लोग काम करने आते हैं वो ना जाने पाए। और अब तक जो है वो आपने डेयरी उद्योग का नाम सुना होगा, कोशिश ये होती है कि बिहार जो है वो कृषि प्रधान राज्य है, तो खेती तो होता ही है लेकिन हर सालों भर खेती नहीं होती है। ऐसे में एडिशनल कमाई कैसे हो, चाहे वो मुर्गा पालन हो जाए, मछली पालन हो जाए या फिर सब्जी जो होता है वो जो है उसको उसके पैदा करने में सरकार मदद करती है लोन के तौर पर। इसके अलावा जो नकदी फसलें होती है, ऐसी फसलें जिसका अच्छा खासा दाम बाजार में मिल जाता है, चावल दाल और गेहूं के अलावा सरकार की कोशिश यही होती है कि जो किसान है 60% आबादी जो किसानी पर निर्भर है उनके पास एक वैकल्पिक मुहैया जो है उनको दिया जाए, बैंकों के जरिए सरकारी योजनाओं के तहत लोन दिया जाए, सब्सिडी दी जाए, ताकि वो उस पैसे के जरिए खेती करें, पशुपालन करें और फिर उस प्रॉफिट के आधार पर सरकार को चुका दें। तो एक बड़ा फैसला जो है कटिहार प्रशासन की तरफ से लिया गया है। पहले इंस्टॉलमेंट में मुर्रा नस्ल की जो है वो उर्त नस्ल की भैंस जो है वो 39 भैंस लोगों को बांटी जाएंगी पहले इंस्टॉलमेंट में। उसके बाद ये संख्या और बढ़ाई जाएगी ताकि जो लोग 10 से 12 हजार कमाने के लिए जाते हैं उनको ना जाना पड़े। तो आप क्या कुछ सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।